दोस्तों आजकल यूपीआई कौन वाला नहीं यूज़ करता है। सभी लोग यूपीआई से पैसा लेन देन करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यूपीआई से अब पैसा ट्रांसफ़र करने पर हो सकता है आपको कुछ इनाम मिले। जी हाँ, आपने सही सुना कि यूपीआई पैसा से ट्रांसफ़र करने पर आपको कुछ इनाम मिल सकता है। बहुत ही बार नोटिफिकेशन आउट किया गया है यूपीआई को लेकर के, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर आप यूपीआई से अब पैसा लेन देन करते हैं तो आपको इनाम मिलने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यूपीआई के यूज़र बहुत ही ज़्यादा है और दिन प्रतिदिन यूपीआई के यूज़र बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया डिजिटल हो चुका है, डिजिटल इंडिया बन गया है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग चाहे 1 रुपये का क्यों ना लेन देन करें, वो ऑनलाइन के माध्यम से ही करते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, इसी के माध्यम से करते हैं और बिना यूपीआई के तो कोई ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं। तो अगर आप यूपीआई के माध्यम से अब पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिल पाए, क्योंकि बहुत ही बार नोटिफिकेशन आया है जो कि हेडलाइन आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इनाम, सरकार ने दे दी मंजूरी, जाने किन लोगों को होगा फ़ायदा। यहाँ पे बता दिया गया है कि कुछ लोगों को फ़ायदा होगा और ट्रांजैक्शन करने पर आपको इनाम मिलेगा। सारा कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल बताने वाले हैं, तभी जाकर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आपको बताने वाले हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन से किस प्रकार से इनाम मिलने वाला है और सरकार ने क्या मंजूरी दी है। सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में यूपीआई यूजर सबसे ज़्यादा है। तो किस प्रकार से इनाम मिलेगा सारा कुछ आपको नोटिफिकेशन को दिखाकर बताने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो नोटिफिकेशन दिया गया है, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इनाम, सरकार ने दी मंजूरी, जाने किन लोगों को होगा फ़ायदा। यहाँ पे नोटिफिकेशन का हेडलाइन है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इनाम और सरकार ने दी मंजूरी, जाने किन लोगों का होगा फ़ायदा। यानी कि यूपीआई तो सभी लोग यूज़ करते हैं, तो आखिर किन लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होगा और किन लोगों को इनाम मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए के इंस्टिबिटी स्कीम को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है इस स्कीम के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा दुकानदार को किए गए 2000 रुपये से कम के भुगतान पर एएमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट का व्यय वहन करेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है आज वित्तीय वर्ष में यानी कि 2024 और 2025 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की इंस्टिबिटी स्कीम को मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि 2000 से कम के भुगतान पर एमटीएआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है देश में तेज़ी से यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या के साथ साथ पैसों के लेन देन भी तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या के साथ साथ पैसों के लेन देन भी तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बताया जा रहा है खास बात यह है कि भारत में यूपीआई इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि काफ़ी बताया जा रहा है कि बाकी के ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र को विकल्पों का तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में यूपीआई का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है कि बाकी की ऑनलाइन सुविधाओं को छोड़ दिया जा रहा है। बताया जा रहा है हालांकि अभी भी देश के कई हिस्सों में यूपीआई का उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। यहाँ पे देश के कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे यूपीआई का इस्तेमाल उतना नहीं होता है। बताया जा रहा है ऐसे में सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी करना चाहती है, लिहाजा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक बड़ा फैसला लिया हुआ है। यहाँ पे बता दिया गया कि सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन के क्या करना चाहती है कि बढ़ोतरी करना चाहती है, और बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस पर एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सरकार ने दे दी 1500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी। यानी कि सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम का मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए 2000 रुपये से कम के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 2000 रुपये से कम के बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत सरकार किसी व्यक्ति द्वारा या दुकानदार को दिए गए 2000 रुपये से कम के भुगतान पर
AMDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट ब्याज वहन करेगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार क्या करेगी, किसी दुकानदार को 2,000 रुपये से कम के भुगतान पर AMDR मर्चेंट डिस्काउंट करेगी। बताया जा रहा है बयान के कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल आज वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए व्यक्तियों से व्यापारी यानी कि P2M पर्सनल टू मर्चेंट तक कम वैल्यू के भीम UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंस्टी स्कीम को मंजूरी दी गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो UPI है, जो कम वैल्यू का UPI है, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस स्कीम को चालू किया गया है। बता दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रित मंत्रिमंडल ने यहाँ पे ये सब लागू करवाया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या दिए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है हर ट्रांजैक्शन पर मिलेगा 0.15% का इंस्टिबिटी। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कि हर यहाँ पे ट्रांजैक्शन पर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कम वैल्यू वाले भीम UPI लेन देन यानी कि P2M को बढ़ावा देने के लिए इंस्टिबिटी स्कीम 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 तक 1500 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यापारिक के साथ लागू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि 1 अप्रैल से 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक यहाँ पे बता दिया गया कि लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है इस योजना के तहत सिर्फ छोटे व्यापारियों को या दुकानदारों के लिए 2,000 रुपये से कम के UPI यानी कि P2M लेन देन आएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनुमति यहाँ पे आ चुका है। बताया जा रहा है इस योजना के तहत सिर्फ छोटे व्यापारी या दुकानदारों के लिए 2,000 रुपये से कम के UPI यानी कि P2M लेन देन आएंगे। बयान के अनुसार छोटे व्यापारियों की कैटेगरी से जुड़े 2,000 रुपये तक के लेन देन के लिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन वैल्यू पर यहाँ पे 0.15% की दर से इंस्टेंट प्रदान किया जाएगा। यानी कि 2,000 रुपये के लेन देन से 0.15% के दर से क्या मिलेगा कि यहाँ पे कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है UPI से 1,500 रुपये लेन देन पर मिलेगा 2.25 रुपये का इनाम। यानी कि बताया जा रहा है कि UPI से अगर आप 1,500 रुपये ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 2 रुपये और 25 पैसा आपको मिलने वाला है। ठीक है, बताया जा रहा है ये इनाम मिलेगा। तो ऐसे कर अगर आप यहाँ पे 1,500 पे यहाँ पे 2 रुपया है, तो ऐसे करके अगर 10,000 20,000 डालते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इनाम मिलेगा। यहाँ पे सरकार क्या करे कि UPI को बढ़ावा दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सरकार के इस फैसले को आसान भाषा में समझे तो छोटे दुकानदारों को UPI से पेमेंट एक्टिव करने पर इनाम मिलेगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि छोटे दुकानदार जो भी हैं UPI से पेमेंट करेंगे तो उनको इनाम मिलेगा। अगर कोई दुकानदार UPI से 1,500 रुपये प्राप्त करता है तो उसे 0.15% के हिसाब से 2.25 रुपये मिलेगा। बताया जा रहा है यानी इनाम मिलेगा। ध्यान रहे कि ये स्कीम सिर्फ छोटे दुकानदारों के लिए है जिनके लिए दुकानदारों के पास मर्चेंट UPI अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया कि जिनके पास मर्चेंट UPI अकाउंट है उनको ये गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, और बताया जा रहा है कि हर ट्रांजैक्शन पर कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। और आज के डेट में देखा जाए तो चाहे वो बड़े दुकानदार हो या छोटे दुकानदार हो, सभी लोग यहाँ पे UPI को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप UPI यूज़ करते होंगे तो यहाँ पे अगर आपका अकाउंट मर्चेंट होगा तो आपको आराम से यहाँ पे कुछ ना कुछ डेली मिलते रहेगा। यानी कि आपका लेन देन जारी रहेगा, ट्रांजैक्शन होते रहेगा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इनाम मिलते रहेगा। तो अगर आप भी UPI को यूज़ करते होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।